क्लोज करें। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं हूं दिवाकर कुमार। स्वागत है आप सभी का DKR सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 और यानी कि 1.1 यानी वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का कंप्लीट बेसिक, एक भी यानी कि ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटेगा। उसका कंप्लीट पार्ट जो है हम पिछले वाला वीडियो में चर्चा किए हुए हैं, जाके पीछे देख लेना। समझ। देखो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर सवाल है। सवाल कहता है तुम्हारा, देखो सवाल कह रहा है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। माय डियर एनिमल्स, तुम लोगों को पता होना चाहिए दो बातें। एक होता है यूक्लिड विभाजन, क्या यूक्लिड विभाजन, एक है एल्गोरिदम। क्या है? एल्गोरिदम। एक है तुम्हारा प्रमेयिका। क्या है तुम्हारा? तो ये प्रेमिका वाला प्रेमिका नहीं है, वो प्रमेयिका है। दोनों में जो डिस्कशन हम किए हैं विस्तार से पिछले वीडियो में, बेसिक क्लास में, किसमें? बेसिक क्लास में, वहाँ बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मान लेते हैं, सुनो ध्यान से रे, जैसे मान लेते हैं क्या कि 5 से भगा दिए हम कितना में? 9 में। कितना भगा दिए? 9 में भगा दिए, भगा देते हैं ना। अब जरा ये बतलाओ हमें, 5 दूनी कितना हुआ रे? 10। खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो 5 एका शेष कितना बच रहा है? अब बताओ, ये जो शेष है माय डियर, ये शेष है, इसको हम बोल देते हैं ए। इसको क्या बोल देते हैं? ए। समझ, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर। बात आ रही समझ में? नहीं समझ में आ रहा? देखो कहानी ये है कि हमें पता है एक चीज, क्या? भाज्य बराबर ना भागफल प्लस। ये बचपन में पढ़ा होगा तुम लोग। कहाँ पढ़ा होगा? बचपन में। इसी भाज को हम लोग कहेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। भाजक को बोलेंगे क्या? बी। भागफल को क्या बोलेंगे रे? क्यू। और प्लस में क्या बोलेंगे रे? आर बोलेंगे। देखना वही चीज सेम टू सेम है, वही चीज सेम टू सेम है। और इसका नियम ये है माय डियर, शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। यानी कि शेषफल यानी आर, शेषफल यानी आर 5 से यानी 20 से होता है हमेशा छोटा, यानी 20 से होता है क्या? छोटा। बाबू अदरक लहसुन पुदीना रे, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। खपरी में गया ना? इसी को कहते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ गया ना? और इसी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी ये पढ़ा था कहाँ? बचपन में। कहाँ पढ़ा था? अब ये याद रखो 55 तक के लिए। समझ रहे हो ना? तो भाज को क्या बोलेंगे? ए। भाजक को क्या बोलेंगे? बी। भागफल को क्या बोलेंगे? क्यू। शेषफल को क्या बोलेंगे? आ। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और माय डियर, ये जो है शेषफल का नियम क्या है? शेषफल जो होता है ना, शेषफल कभी भी 0 यानी माइनस में नहीं होता है। माइनस में संख्या नहीं होता, यानी कि 0 से छोटा नहीं हो सकता है। समझ गया ना? और ये जो शेषफल यानी आर, शेषफल मतलब ये हमेशा क्या होगा? बी से आर मतलब बी से छोटा होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा, और बी से छोटा होगा। बस यही बात है। समझ गया ना? तो इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन, इसको बोलते हैं प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? इसी प्रमेयिका का प्रयोग करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। वो कहला जाएगा क्या? एल्गोरिदम। क्या कहलाएगा? एल्गोरिदम। अब सवाल है कि एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए स्टेप यानी HCF निकालने का एक सुपरिभाषित चरण है। क्या है? ज्यादा बोल दिया क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम HCF निकालने में करते हैं। इतनी बात सीधा सीधी जाना। समझ गया ना? जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां भी कदम रखते हैं जहां पे कोई रास्ता नहीं होता। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा सवाल 135 और 225 का, 135 और 225 का HCF निकालो, वो भी कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। समझ गया ना? सबसे पहले स्मार्ट और टॉपर लेवल की पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। कौन सी लेवल की? स्मार्ट और टॉपर लेवल की। तो तुमको सवाल लिखना है 135 और 225, है ना? और ये दिया गया है दोनों में। सर ये क्या होता है? सर बीचवा में ये लाठी कौन सी डेल है? सर माय डियर, दाहिना
दाहिना हाथ होता है बड़का भाई, दाहिना हाथ बड़का भाई, बायां हाथ छोटका भाई। अब देखो ध्यान से माय डियर, दाहिना कोहनी इधर निकला ना, तो ई कहना बड़ा, ई क्या कहा होगा रे, बड़ा। दाहिना कोहनी बड़ा और बायां कोहनी छोटा, ये क्या होगा रे, छोटा। तो ये तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, ये संकेत है। क्या है ये, संकेत है। ये बड़ा का संकेत है और ये छोटा का संकेत है। अब बताओ जरा सा, 225 और 135 में बड़ा कौन, इसलिए ये बड़का का चिन्ह हम लिख दिए। ये साइन क्या चीज का है, बड़ा का चिन्ह है। समझ गया है ना, वेरी गुड। अब यहाँ लिख दिया और लिखना, माना a बराबर 225, b बराबर 135 और कौन विधि से बना रहे हो, तो कहना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। समझ गया ना। और इसमें सर होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इसी को हम स्मार्ट तरीके से लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो होता है, जहां पे r जो होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। बस वही बात को हम लिख दिए, ये लिखना पड़ेगा। क्या बात है, समझ गया ना। उतना देना है ना, चल सकता है ना, कोई बात नहीं है। घबराओ मत जाने मन, गमों की रात रहे। समझ गया ना। कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद है स्टेप 1। क्या है, बड़का में छोटका से भागा देते हैं, बड़का में छोटका से भाग देते हैं। 135 गुना 1, 135 को लिखे हम, घटा के लिख दिए हम क्या, 90, 90 से फिर भागा देंगे किसमें रे, 135 में। एक बार में खिलाए 90 और घटा के हो गया कितना, 45। फिर इसको लिखेंगे यहाँ 45 जो है ना, 45 गुना 90। ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। और यहाँ तक 0 आ गया। और कितना बार में आया, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 3 स्टेप में। कितने स्टेप में, माय डियर स्टेप 1, इसको तुम चरण 1 लिख देना। क्या लिखना, चरण। ये चाटने वाला चरण नहीं, ठीक है, चूरन वाला चरण नहीं है, ये स्टेप है, ये चरण। तुम चरण भी लिख। स्टेप 1, 225 बराबर 135 गुना 1 10 प्लस 90। सर क्या लिखे, ये देखो 200, हे रे बाबू अदरक लहसुन पुदीना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और देखो क्या शेषफल 0 है, नहीं है, तो लिखना चूंकि r बराबर नॉट 0। समझ गया ना। अब नहीं हुआ तो अब बढ़ेंगे आगे। क्या बढ़ेंगे, स्टेप 2, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, क्या शेषफल 0 के बराबर है, कहना नहीं है बराबर। स्टेप 3, और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, क्या शेषफल 0 है, हाँ लिखना यहाँ शेषफल 0 है। अतः एचसीएफ किसका रे, 135 और 225 का बराबर 45। आंसर कंप्लीट। समझ गया ना। जाने मन मत हो बेकरार, जाने मन मत हो बेकरार, अभी गमों की रात है, अभी गमों की धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ ही समय की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थूले रे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है माय डियर, 196 और 38,220 का, तुम लोग गधेड़े है रे, बीच में मतलब करने वाला नहीं जाता है। 196 और 38,220 का है रे, तुम बीच में हगता का है रे। 100 सुनो दर रे, बोलेगा नहीं कोई। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। माय डियर दोनों में बड़ा कौन, 38,220। एक साथ आवाज बोलेगा। 196 छोटा है, माना a बराबर 38,220, b बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गो, वेरी गुड। उसका नियम ये है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहां r जो होगा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा और b से छोटा होगा। स्टेप 1 देखो माय डियर, बड़का में छोटका से भागा दे दिए। क्या दे दिए, 196 में 1 से खिलाएगा तो 196 आएगा, घटा के इतना आएगा, उसके बाद गुना करो कितना से रे, 9 से, तो 1764 आ जाएगा। उसके बाद घटा कर दो, इसके बाद 5 से खिलाओ, शेषफल कितना आ जाएगा, भागाता है ना, गुड, वेरी गुड। एक ही बार में खा गया, एक ही बार में। अब देखो स्टेप 1, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बताओ यहाँ शेषफल 0 आया क्या, लिखना। अतः एचसीएफ 196 इतना इतना का 196 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है माय डियर 867 और 255 का एचसीएफ निकालो
फिर सेम टू सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आवाज देगा। माना a बराबर 867, b बराबर 255 और यूक्लिड विभाजन जानिए रहा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, जहां r जो होता है यानी शेषफल जो होता है 0 से बराबर या तो फिर उससे बड़ा होता है और b से छोटा होता है। माय डियर, हम बड़का में छोटका से भागा दिए, 3 बार में खिला दिए, यहाँ पे घटा के आ गया इतना, फिर 2 बार में खिलाए, उसके बाद जो है 51 आ गया, फिर 51 से 102 में भागा देंगे, इसके बाद शेषफल कितना आ गया 0। 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 स्टेप में मेरी कहानी होती है दी एंड। क्या होता है दी एंड। स्टेप 1 में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लिखना माय डियर, यहाँ r 0 के बराबर नहीं है, r मतलब शेषफल। उसके बाद बढ़ेंगे स्टेप 2, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, r बराबर नॉट 0। स्टेप 3 में चलेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, ये सेम टू सेम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ जो है शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, अतः एचसीएफ और इतना का कितना निकलेगा 51 आंसर। माय डियर प्यारे भाइयों एवं चुड़ैल बहनों, जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में एक बात, जीवन में जो नहीं है उसका गम नहीं, जो नहीं है उसका गम नहीं, जो है वह किसी से कम नहीं, जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो है वह लाजवाब है। शुरू करें रे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सवाल है माय डियर, दर्शाना है कि कोई धनात्मक, रे बात मत करो फिर हम शुरू हो जाएंगे ना तो फिर तू ले पाएंगे। दर्शाना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। माय डियर ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को तोड़ के मरोड़ के पढ़ो, आखिर समझो कहानी क्या है। दर्शाना तो जानिए रहा है, दिखाना है हमको। धनात्मक क्या होता है माय डियर, बचपन में पढ़ा होगा, ये संख्या रेखा है, क्या रे संख्या रेखा होगा, बीचवा में अगल बगल लौका, बीच में नहीं रे वो बीच में होता है 0, ठीक है। इधर होता है प्लस वाला संख्या, यानी कि होता है क्या माय डियर, इधर होता है इधर होता है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 मौसी, इधर 1 2 3 4। माय डियर 0 से दाहिना बगल की संख्या को कहते हैं धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं धनात्मक संख्या। विषम का मतलब होता है जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे। अब पूर्णांक तो जानिए रहा है, ये पूर्णांक संख्या हो जाते हैं। संख्या रेखा पे जितने भी संख्या है सब पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है पूर्णांक संख्या है। तो समझो दर्शाना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई संख्या a है, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है a है, ठीक है a है और b बराबर 6 है। माय डियर ये होता है, ये है क्या है रे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हे रे बाबू अदरक लहसुन पुदीना, तो a को हम भगा देते हैं b से, कहाँ से भगा देते हैं a को भगा देते हैं b से और यहाँ निकलता है q, यहाँ निकलता है r। बाबू रे तो ये क्या है भाजक है, क्या है भाजक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर है यानी a है कोई है, तो भाजक गुना भागफल प्लस तो भाजक यानी b, भाजक यानी b। तो बताओ b का मान कितना 6। बाबू अदरक लहसुन पुदीना रे, अगर b का मान 6 है, b का मान कितना है 6 है, तो बताओ r का मान कितना हो सकता है 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, यानी कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता है। समझ गया ना, वेरी गुड। ध्यान रखना, ये बात को पकड़ के रखना, ससड़ने नहीं देना है। b बराबर 6 तो r बराबर क्या हो सकता है 1, इससे छोटा रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहां r जो होता है 0 के बराबर होता है और ये 0 r से छोटा होता है और b से छोटा होता है। समझ गए ना। यदि r एक बार 0 लेंगे एक बार 1 लेंगे, यदि r 0 हो तो 6q प्लस है, यहाँ पे है, दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं है 6q + ये दिख रहा ना, तो यानी कि r का मान क्या रखेंगे हम 0। तो बताओ 6q + r की जगह क्या रखें 0, तो क्या आएगा 6q, क्या आएगा
जब r बराबर 1 हो तो a बराबर b क्यू प्लस 1, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 2, यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस, जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 4, और जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो 0 से लेके 5 तक सबको बैठा देना है। बिल्कुल आसान है। कैसा है? आसान है। और लिखना बाबू अदरक लहसुन पुदीना रे। कौन कौन सी बात? ये 6 क्यू वाली बात, 6 क्यू प्लस 1 वाली बात, 6 क्यू प्लस 2 वाली बात, 6 क्यू प्लस 3 वाली बात, 6 क्यू प्लस 5 वाली बात और 4 वाली। अदरक लहसुन पुदीना रे, ये और ये 2 और ये 4 ये सम संख्या है। कौन संख्या है? हम वही बात को लिखे यहाँ 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 क्या है? सम पूर्णांक। कौन पूर्णांक? सम पूर्णांक। और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक क्या है? ये विषम पूर्णांक है। समझ गया ना? अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है? माय डियर, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होता है? HCF होता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होता है? ऑलरेडी हम बेसिक क्लास में तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं HCF। क्या पढ़ाए हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ाए हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गया ना? हाँ, यानी अधिकतम जो संख्या होती है वो HCF होता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होता है? HCF होता है। सर कौन सी संख्या है? 616 और 32 का। तो बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और ये रूल पता है तुम लोगों को। स्टेप 1 लिखना 616 बराबर, यहाँ 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8, जो कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। स्टेप 3 बनेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, तो यहाँ शेषफल क्या हो गया? 0 लिखना। अतः HCF 616 और 32 का क्या निकलेगा रे? 8 आंसर दिए थे ना? हाँ, चलो शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हम मतलब देखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। स्वाहा। ठीक है माय डियर, तो दर्शाना है। ऑलरेडी हम इसका पूरा जो है खानदान यानी बेसिक का चर्चा हमने पिछले वीडियो में करा है, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। दर्शाना है कोई धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। पहले जो है ना, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले सकता है। ठीक है, समझ ले लिया ना? वेरी गुड है। देखो दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब होता है किसी भी संख्या पे स्क्वायर डालना, यानी पावर 2 डालना है ना, वो वर्ग होता है ना। कोई धनात्मक पूर्णांक ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया गया है ना। संख्या रेखा पे 0 से इधर क्या होता है? धनात्मक संख्या क्या होता है, और इधर क्या होता है? तो मतलब प्लस वाला संख्या को क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। पूर्णांक का वर्ग जो है यानी 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, है ना। ये दर्शाना है हम लोगों को। ठीक है, एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a है और b का मान कितना हो जाएगा रे? b का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। तो माय डियर, तुम लोग को ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि जब a से क्या चीज़ रे, जब हम a से a में भागा देते हैं b से, तो भागफल क्या निकलता है? q। तो और नीचे में क्या निकलता है? r। क्या निकलता है? r। समझ गया ना? तो ये क्या है हमारे? b का मान कितना है रे? b का मान है 3। तो बताओ r कितना हो जाएगा? क्या इससे बड़ा होगा? क्या नहीं होगा। यानी कि r जो होगा हमेशा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। 3 कतई नहीं होगा, नहीं तो एक बार में कट जाएगा, है ना। तो r का मान क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। वेरी गुड, ये दिमाग में पकड़ के रखना, घसकने मत देना। ठीक है। तो b का मान 3 हो गया, r का मान 0, 1, 2 हो सकता है, इतना ही हो सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। और जहाँ पे क्या होता है? r जो होता है यानी शेषफल जो होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और b से हमेशा छोटा होता है। दिमाग में रखना। यदि 0 हो जाए r तो कैसा होगा सर? a यानी वर्ग करा तो वर्ग कर दिए, हम क्या कर रहे हैं? वर्ग करा तो वर्ग कर दिए। 3q प्लस r के जगह क्या लिखेंगे? r के जगह क्या लिखेंगे? 0। तो इसको स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 तिया 9, q का स्क्वायर। और समझ रहे हो ना? q का स्क्वायर क्या हो गया रे? q का स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा?
क्यू स्क्वायर, ये कोष्ट नहीं हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आप बताओ, 3 से यानी कि 3 में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 9 में 3 कॉमन ले सकते हैं, 9 में हम 3 कॉमन ले लिया तो 3 तिया 9 हो गया और क्यू हो गया, समझ गया ना। अब 3 के बदले हम 3 लिख दिया और ये टोटल के बदले, समझा रहे बोतल, ये टोटल के बदले हम m लिख दिया, क्या लिख दिया, m लिख दिया, ठीक है। तो और m है क्या, हम दिखा दिए यहीं पे कि m जो होता है सर ये 3q स्क्वायर है, क्या 3q स्क्वायर के बदले क्या लिखे, बगल में हम लिख दिए, ठीक है। घबराना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका अगला पार्ट कि जब r बराबर 1 हो, यहाँ क्या बताया हमने, r बराबर 0 हो, और जब r बराबर 1 हो तो, ठीक है, वो तेरी के 2 तो रही है गया ना रे, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जब r बराबर 1 हो तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया तुम्हारा 3q + 1। तो अब ये दिख रहा है सर किसके तरह दिख रहा है, a + b होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना। बचपन में पढ़ा होगा माय डियर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है ना। चलो ठीक है, इसको मिटा देते, रोना मत, ठीक है। देखो यानी कि a स्क्वायर बराबर हो गया, यानी कि a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6q + 1 हो गया। अब इसमें देखो दोनों में कौन चीज कॉमन आ रहा है माय डियर, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर + 2q + 1। अब जो है ये 3 लिख दिए, अभी टोटल के बदले हम क्या लिख देंगे, m, ये +1 लिख दिए, जहाँ m बराबर हम दिखा दिए, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं कि जब r बराबर 2 हो तो, जब r बराबर 2 हो तो अब क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ a + b होल स्क्वायर का सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर + 2ab 2ab + b स्क्वायर, क्या होगा रे b स्क्वायर, 3 तिया 9 वाला 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 6 दूनी 12q + 2 दूनी 4। बात आ रही समझ में। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि हम जो है एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस यहीं पे कर देते हैं 12q प्लस में करते हैं 3 + 1। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12q + 1 + 1। तो अब हम कहते हैं 3m + 1, जहाँ क्या m बराबर क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम क्या, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई माय डियर कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या +1 के रूप का है या होता है, ठीक है। हो गया आंसर तुम्हारा, समझ गया ना, वेरी गुड। देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो माय डियर दर्शाना है कि सेम टू सेम वही सवाल है, सेम टू सेम वही सवाल है, समझ रहे हो ना। दर्शाना है कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, a है, तथा b बराबर क्या है 3 है, और r का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3, समझ गया ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तुमको पता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और जहाँ शेषफल जो होता है माय डियर 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, समझ गया ना, वेरी गुड। और जो है b से हमेशा छोटा होता है। तो घन कह रहा है, कौन सी कह रहा है, घन, घन समझता है ना रे, हाँ। एक वो वाला घन होता है, वो वाला घन नहीं, ये घन अलग होता है। पावर क्यू, पावर किसी भी संख्या पे पावर अगर हम 3 दे दिए उसको हम क्या बोलेंगे, घन, क्या बोलेंगे लगभग में घन होता है, ठीक है। पावर क्यू होता है, समझ गए ना। तो अब देखो कह रहा है कि क्यू डालेंगे, तो सवाल क्या तुम्हारा किस रूप का है, bq + b के जगह क्या लिखेंगे 3, समझ गए ना, r। तो इसको हम a + b होल क्यू पे हम तोड़ दिए, क्या किया हम a + b होल क्यू पे हम तोड़ दिए। तुमको पता है a + b होल क्यू का सूत्र क्या होता है, क्या होता है सूत्र सर जी, a + b का होल क्यू बराबर होता है
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर। और भी होता है, यहीं पे चेंज करते हैं हम थोड़ा सा, है ना, वो ए प्लस बी वाला होता है। ठीक है, नहीं आया नीचे में, ये वाला नहीं आया, कैसे कैसे इसको शूट कर दिया रे। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ए प्लस बी होल क्यू पे तोड़ दिए, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, समझ गया ना। इस पर हम तोड़ दिए। अब 3 को 3 बार से गुना करेंगे। किसी भी संख्या के पावर अगर 3 होता है तो इसका मतलब 3 गुना 3 होता है, समझ गया ना। 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। तो ये इसका मतलब हो गया 3 पे पावर जो क्यू है तो 3 तिया 9 तिया 27 और क्यू पे पावर यानी कि क्यू हो जाएगा, समझ गया। आर पे पावर क्यू रह गया यानी कि आर क्यू हो गया प्लस। अब देखो जरा से यहाँ क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर आर और 3 तिया 9 क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आई बात, वेरी गुड। अब देखो, अब हम लेंगे आर का मान, कभी एक बार लेंगे 0, एक बार लेंगे 1, एक बार लेंगे, बारी बारी सकते हैं। सर आर का मान जो है एक बार 0 लिए हम, क्या लिए हम 0 लिए। तो ए क्यू बराबर सेम टू सेम है जो लिखे है ना, जहाँ जहाँ आर है वहाँ क्या लगाएगा तुम 0। एक बार क्या करेगा, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 1 लगाना, जहाँ जहाँ आर है एक बार क्या लगाएगा 2। तो एक बार हम क्या लगा दिए यहाँ पे 0, क्या लगा दिए 0 लगाओगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे 0 लगा दिए तो देखो 0 पार्ट टोटल कट गया, ये क्या हो गया, ये टोटल कट गया, समझ गया ना। उसके बाद हो गया टोटल पार्ट जो है तुम्हारा 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा। तो बच क्या रहा है 27 क्यू पे पावर क्यू, 27 क्यू पे पावर क्यू बच गया। अब 27 को लिखेंगे 9 कॉमन ले सकते हैं, बोलते नहीं हो रहे, 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन 9 तिया 27 क्यू और 3 क्यू के बदले हम क्या लिख दिए हम एम क्यों लिखे, क्या लिखे हम आगे फिर बताते हैं। अभी जैसे देखो यहाँ पे, इसके बाद आर का मान क्या लेंगे हम 1 लेंगे। देखो आर का मान हम 1 ले लिए तो ए क्यू बराबर क्या हो गया 27 क्यू और जहाँ जहाँ हम आर था वहाँ हम क्या डाल दिए 1 लगा दिए। 1 जब लगा दिए हम फिर गुना करते हैं, है ना। तो 27 क्यू का 27 क्यू हो गया, 1 का क्यू कितना हो गया रे, यहाँ पे लिख दी हम, क्या पे रे 1 का क्यू कहाँ लिख दिया हम, लास्ट में कर दिए, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 1 क्यू का लास्ट लिख दिए। इसके बाद यहाँ देखो 27 गुना 1 कितना होगा रे 27 क्यू स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 9 का क्या होगा रे 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो हम कॉमन ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लिए और यहाँ क्या बचेगा 9 तिया 27 क्यू अब प्लस में उसके बाद 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 क्यू बचेगा अब प्लस लास्ट में 1 है, समझ गया ना। इसके बाद क्या बच रहा है तुम्हारा, और ये टोटल के बदले हम क्या लिख दिए m लिख दिए, तो 9m प्लस 1 क्यों लिखे अभी जस्ट बताते हैं, ठीक है। और r बराबर हम क्या लेंगे 2, आर बराबर क्या लेंगे 2। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ क्या लिख दिए हम 2 लिख दिए। इसको अगर हल करें 27 क्यू हो गया, 2 यानी कि 2 पे पावर कितना करेंगे रे 3, तो 2 दूनी यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ गया ना। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो 2 पे पावर कितना हो गया 3, तो कितना होगा ये 8, तो हम लास्ट में लिख दिए, कहाँ लिख दिए इसको लास्ट में। और 27 दूना जोर से बोलेगा सर क्यू 54 क्यू स्क्वायर, उसके बाद 2 दूनी 4 और 9 चौका 36 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 9 तिया 27 के 3 क्यू आ गया और उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा 9 छा के 54 और 9 चौके 36, तो यहाँ तक हम ले लिए, समझ गया ना। और लास्ट में क्या लिख दिए प्लस 8। मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा, है ना, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं, ठीक है। 9 लिख दिए हम, टोटल के बदले क्या मानेंगे हम m प्लस में 8 लिख दिए, ठीक है। तो सर पहली बार जब हम 0 माने थे, यहाँ देखो पहली बार हम 0 माने तो क्या निकल गया था 9m। तो स्टेप 1 में तो a क्यू बराबर क्या निकला था 9m। सर m क्या होता है, m होता है 3 क्यू पे पावर क्यू, यहाँ पे हो लिखा 3 क्यू पावर क्यू, इसी को ना माने थे m, ये बात हम यहाँ स्टेप 1 में लिख दिए। अब दूसरा स्टेप में देखो माय डियर, तो 9m प्लस स्टेप 2 में 9m प्लस 1। सर m यहाँ किसको माने थे, m माने थे ये वाला पार्ट्स को, ये वाला, तो ये वाला हम m के जगह लिख देंगे जहाँ m बराबर इतना, समझ गया ना, वेरी गुड। स्टेप 3 में क्या मान लिए थे हम 2, क्या लिए थे और क्या निकल गया था 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 निकल के आया था, ठीक है स्टेप 3 में। तो 9m प्लस 8, सर m क्या माने थे यहाँ पे, टोटल को हम यहाँ लिख देंगे m के जगह, क्या लिखेंगे m के जगह। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है ये 9m
प्लस 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तुम्हारा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ गए?